जो जिद्दी है वही जीतेगा। ऐसी स्त्री से विवाह अवश्य करना चाहिए। जब भी हम शादी की बात करते हैं हमारे अंदर एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई जिससे शादी कर रहा हूं क्या वो मेरे योग्य है या मैं उसके योग्य हूं। मैं जिससे शादी कर रहा हूं क्या वो मेरे से शादी करके खुश है जेन्युइनली। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो अपने पार्टनर से पूरी जिंदगी खुश नहीं होते। उन्हें वो खूबसूरत नहीं लगता, हैंडसम नहीं लगता। मुझे मेरा पति हैंडसम नहीं लगता, मुझे मेरी वाइफ सुंदर नहीं लगती, मगर वो फिर भी शादी कर लेते हैं। परिवार के कहने पे, लोगों के कहने पे, किसी और के बहकावे में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी कहने, क्योंकि इंडिया में लोग मैरिज को शादियों के दो परिवार की शादी समझते हैं और यही पर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और शहरों का तो और बुरा हाल है, क्योंकि जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होशियार समझते हैं, और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं उनके लिए एक ही चीज़ है कि शाना कुत्ता हमेशा गू खाता है। और यही होता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं उनको अक्सर लाइफ में मुंह के बल गिरना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे आपने शहरों में जिनके बहुत बारी अपने पार्टनर से लड़ाई होती है और अंत में जाकर उनका होता है डिवोर्स, अंत में जाकर उनकी होती है लड़ाइयाँ, अंत में जाकर उनका होता है सेपरेशन। ऐसी सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी 10 चीज़ें जो आपको स्त्रियों के अंदर देखनी है जब आपको शादी करनी है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चाणक्य नीति देखने के लिए और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करना इस वीडियो को मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है लड़की संस्कारी हो। अब संस्कार का अभिप्राय ये है कि उसको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी आती हो, उसे अपने छोटों से बात करने का तरीका आता हो, उसे पता हो कि किस समय, किस वक्त पे, किस बंदे से कैसे, किस तरीके से बात करनी है। अगर आपकी शादी हुई और आपके दोस्त सामने बैठे हैं और आपकी नई नवेली वाइफ सबसे बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, जिनको पहली बार मिली है उनसे भी, तो आपको अंदर ही अंदर लगेगा यार किससे शादी कर ली, ये तो सबसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। दोस्तों, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं लोगों के अंदर, और ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इंसान के अंदर हमेशा संस्कार देखने चाहिए कि उसके संस्कार कैसे हैं। वो इंसान बड़ों की रिस्पेक्ट, अपने आप बराबर वालों के साथ किस तरीके से रहता है। दोस्तों, विवाह के लिए मान सम्मान देती हो, ऐसी औरत जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको शादी के बाद आपकी थोड़ी सी इज्जत रखे हमेशा लोगों के आगे भी। अब बहुत सी ऐसी लड़कियां जो शादी तो कर लेते हैं, शादी के बाद बोलती हैं लड़के की माँ को ही कि तुम्हारा बेटा तो मुझे पसंद ही नहीं है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा है, वो तो मेरे को टाइम नहीं देता, वो मेरे साथ ऐसे करता है, वो मेरे साथ ऐसे करता है। मेरी फ्रेंड बहुत खुश है, मुझसे बेकार दिखती है फिर भी बहुत खुश है। ऐसा अक्सर ऐसा कंपैरिजन लड़कियों के बीच में आपस में होता है और यही अंत में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ है संस्कृति और परंपरा का पालन करें। हमारी संस्कृति कहती है कि भाई सुबह उठो तो थोड़ा भगवान को मान लो, थोड़ा सा जल चढ़ा दो सूरज देवता को, थोड़ा सा ये मान लिया जाए कि भाई देखो हमें इस किस्म से रहना है इस परिवार के साथ। देखिए दोस्तों, किसी को छोटे कपड़े पहनने का शौक है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 5 किलोमीटर में लोगों की सोच, लोगों की सोचने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। एक जगह पे अगर आप छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूएस से जाइए, छोटे कपड़े पहनिए, किसी को कोई लेना देना नहीं। मगर वही छोटे कपड़े आप किसी छोटी, जहाँ पर लोगों की मानसिकता सही ना हो, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना रह रहे हो, वहाँ पर आप पहन के घूमेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए संस्कृति को समझकर ही जैसी बीमारी वैसा इलाज। आपको जान के ताजुब होगा कि सिर्फ लड़कियों को ये प्रॉब्लम नहीं है, इवन लड़के भी अगर कोई बहुत ज़्यादा सजीले नजीले कपड़े पहन के निकलते हैं, यार मान लो सूट पहन के निकल जाए घर से बाहर, तो लोग कहते हैं तेरे बाप की शादी है क्या। या मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सज धज के सोने की चैने पहन के निकल जाए तो लोग कहते हैं बप्पी लहरी है क्या। तो कहने का मतलब है इसमें आदमी और औरत की बात नहीं है। इस देश में लोगों की थिंकिंग, आप किसी मॉल में जाइए,
दिल्ली में जाइए, जीके में जाइए, साउथ एक्स में जाइए, साकेत में जाइए, मुंबई में जाइए, लोअर परेल में जाइए, गोरेगांव में जाइए, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितने मर्जी छोटे कपड़े पहनिए, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। मगर वही आप थोड़ी सी ऐसी रिमोट एरिया में जाएंगे जहाँ पे लोग थोड़ा सा नहीं इतना चीज़ों को समझते, वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब है ये दिक्कत लड़कियों को भी आती है और यही दिक्कत लड़कों को भी आएगी। आपको जान के ताज्जुब हुआ कि लड़कों को भी लोग हंसी मजाक से छेड़ देते हैं। दोस्तों, इंडिया में लोग वेले बहुत हैं, इसलिए जैसा देश वैसा ही भेष होना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज़ है जिस लड़की में बचत करने के गुण हो। अब आपने कमाया 100 रुपया और आपकी वाइफ कह रही है नहीं मुझे तो ये भी खाना है, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वहाँ भी घूमना है, मुझे तो वहाँ भी घूमना है, तो आपको कुछ भी बचत नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी इनफैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सोच समझ कर ही लड़की से शादी करिए जो आपके परिवार में बचत करे। दोस्तों, पांचवी चीज़ है आवाज़ मीठी हो, सुख का अनुभव हो। जिस लड़की से शादी करके आपको लगे कि हाँ भाई ये सुख दे सकती है, सीधा सीधा रूल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो अच्छी है, अच्छे तरीके से बात कर रही है तो शादी कर लीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचने की बात नहीं है। हालांकि लड़कियां बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलती हैं, बहुत सी ऐसी जो बोलती हैं, और आप उनकी मीठी आवाज़ में फंसे ना। इंसान को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है उसके परिवार को देखो, बाकी लोगों से कैसे बिहेव करती है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, छठी चीज़ है जो सलाह अच्छी देती हो। जो महिला आपको सलाह अच्छी देती है, उसका थोड़ा बहुत दिमाग हो, वो परिवार को जोड़ के चलती है और परिवार में लोगों की रिस्पेक्ट भी करती है और आपको सही मार्गदर्शन भी देती है। सपोज करिए आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, आपका दोस्त है जो बहुत ज़्यादा नशे करता है और उसके साथ आपकी वाइफ घूमने से आपको मना कर रही है, तो वो समझदार है, उसने आपको सही सलाह दी है। दोस्तों, कहने का 7वीं चीज़ है भाई और बहनों का जो ध्यान रखता हो। अपने परिवार से जिस लड़की को मतलब हो, उसे हो ना हो आपसे भी मतलब रहेगा, और जिसे अपने परिवार से ही मतलब ना हो उसे किसी से मतलब नहीं रहेगा। 8वीं चीज़ है मर्यादा में रहें। दोस्तों, मर्यादा से मेरा अभिप्राय है कि ऐसा ना हो कि उसका अफेयर आपके ही किसी दोस्त के साथ चल रहा हो, आपके ही किसी रिश्तेदार के साथ चल रहा हो। इससे बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होता है और ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करनी चाहिए जिसका कैरेक्टर सही ना हो। दोस्तों, चाणक्य नीति में लिखा है कि अहम का भाव हो, दूसरों को सुख देने का भाव हो जिस महिला में, उसी से शादी करनी चाहिए। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, जो सोचती हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, हमें सब कुछ सारा दुनिया का सुख मिल जाए, हमें पैसा खर्च करके मेरा पति मुझ पर खूब उड़ाए, अपनी मम्मी पे ना उड़ाए, मुझ पे उड़ाए। ऐसी महिला से शादी ना करें। दोस्तों, 10वीं और सबसे मेन चीज़ चाणक्य नीति में जो लिखी है, ऐसी महिला हमेशा आपके साथ रहेगी। ऐसी महिला से ही विवाह करना चाहिए जो बुरे समय में साथ ना छोड़े। जो महिला आपका बुरे समय में साथ छोड़ गई, ऐसी महिला के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। वो आपको किसी भी क्षण में, कभी भी, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो छोड़ जाएगी, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा तो छोड़ जाएगी, जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी आपकी तरफ तो आपको छोड़ के चली जाएगी। ऐसी महिला आपको छोड़े इससे पहले आप ही उसे छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।